आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दिल में क्या है कंचन अरोड़ा के साथ। दिल्ली चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। हर पार्टी की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची है नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर स्थित पटेल नगर विधानसभा। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने परवेश रतन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार आनंद पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने तीरथ को यहां से मैदान में उतारा है। और ऐसे में पटेल नगर की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक बिसात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस बार अपने मोहरों की अदला बदली कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पिछले चुनाव में पटेल नगर में जिन दो उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हुई थी, इस बार भी टक्कर उनमें ही है, बस दोनों अलग अलग पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। पटेल नगर से पिछली बार आम आदमी पार्टी के हाथों हारने वाले प्रवेश रतन इस बार आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए उतरे हुए हैं। तो इस सुरक्षित सीट से पिछली बार झाड़ू के साथ उतरने वाले राजकुमार आनंद इस बार कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पटेल नगर सीट से कृष्णा तीरथ के ऊपर अपना दाव लगाया। जिस तरीके से जलेबियां होती तो बहुत सीधी हैं, लेकिन जब ये बनती हैं तो इतनी टेढ़ी हो जाती हैं, और जब इनको बनाया जाता है, तेल में फ्राई किया जाता है और उसके बाद जब इनको चाशनी में डुबोया जाता है, फिर ये निकल करके खाने लायक बनती हैं। और कुछ इसी तरीके की राजनीति हो चुकी है। देखने में सीधी तो अंदर से टेढ़ी है, और अगर देखने में टेढ़ी है तो अंदर से सीधी है। होती कुछ और है, रंग कुछ और चढ़ाया जाता है, और जब सामने परोसा जाता है आम जनता के तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर इलाके में है, और यहाँ पर लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है, क्योंकि पटेल नगर से जहाँ आम आदमी पार्टी ने परवेश रतन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने वो राजकुमार आनंद पर दांव लगाया है। कृष्णा तीरथ जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। जलेबी बनाने वाले लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेना चाहेंगे, फिर जलेबी खाने वाले लोगों से पूछेंगे। भैया नाम क्या है? प्रेम। प्रेम। प्रेम, दिल्ली के दिल में कौन? जो काम करेगा वही दिल्ली के दिल में होगा। कौन काम कर रहा है? दोनों ही काम कर रहे हैं। कौन दोनों? नाम? बीजेपी। बीजेपी और बस, और कौन? तुमने दो का नाम लिया है? मैंने अब एक बोल रहा हूँ ना। एक बोला है, तो दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब जो काम करेगा उसी को बोलेंगे ना। काम इतने करेगा उसे 5 साल जिसको बनाया तो उसने काम नहीं किया, तो उसको क्यों बोलेंगे? तो अब परिवर्तन चाहिए। हाँ भैया, जलेबी बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो दिल्ली के दिल में कौन है? ये तो कमल फूल को आना चाहिए, और जो केजरीवाल जो किए हाँ। वो तो केजरीवाल का किया धरा सारा कुछ दिख गया। हाँ। अब जो नया आदमी जो आया है हाँ। कमल फूल, हाँ। उसे एक बार मौका देना चाहिए, जो दिल्ली के लिए काम करे और अच्छा करे। अच्छा करे। किस पे भरोसा है? इतने दिन से तो 15 साल से मोदी जी करते आ रहे हैं, हाँ। और अभी भी दिल्ली के लिए मोदी जी करे। मोदी जी करे। हाँ। तो दिल्ली के दिल में मोदी जी। दिल्ली के दिल में तो भाजपा है। क्यों भाजपा है? देखिए, जो देश में जो काम हो रहा है वो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। और आपने कहा ना, ये जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी है, ये दिल्ली की पहली एक सीट होगी जो पिछली बारी आम आदमी पार्टी में था वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, और जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है वो आम आदमी पार्टी में था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कैंडिडेट वही है, बस पार्टियां बदल गई हैं। क्षेत्र के साथ, जनता के साथ मजाक किया गया है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, मजाक का क्या जवाब होगा? तो मजाक का जवाब क्या होगा, लेकिन पूरी अब दिल्ली में जो हवा चल रही है वो दिल्ली में हवा इस टाइम भाजपा की है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो विधायक रहे हैं उनका आपको सबको पता है यहाँ क्या रहा। मैडम जी, जो हमको वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारा कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? जो भी करे अरे हम तो, कौन कर रहा है? आपको किस पे भरोसा? हम पर दोनों पे ही है, पर दोनों पे ही। कौन दोनों पे? दोनों पे, बीजेपी भी और बीजेपी भी। उसमें आम कौन? आदमी भी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी। दिल तो एक है ना? दिल एक है। दिल में तो एक ही को रखना है। हाँ। अब जो हमारी सहायता करेगा हम वो करेंगे ना मैडम।
दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद पटेल नगर सीट पर हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद पहले कांग्रेस ने और फिर आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई। पटेल नगर के चारों वार्डों पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अपने इस दबदबे को कायम रखते हुए पटेल नगर में जीत का चौका लगाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। लेकिन क्या प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी के इस मिशन को पटेल नगर में कामयाब बना पाएंगे? परवेज जी, गले में माला है और पटका है, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? जो पिछले विधायक कोई भी काम नहीं करा पूरे 5 साल, उन्होंने 5 साल जो बर्बाद किया पटेल नगर विधानसभा को, पूरे चारों वार्ड को, उन्हीं चारों वार्ड के अंदर मेरी प्राथमिकता है सीवर का काम करना, सड़कों का काम करना, पानी देना और स्वच्छ साफ पानी देना। और उन्होंने तो 5 साल कुछ करा ही नहीं। 5 साल पता नहीं कहाँ रहे, खुद को नहीं पता। वो आज इसलिए जनता में जा रहे हैं, वो कहते हैं वोट दे दो, जनता कहती है पहले 5 साल का जवाब दे दो। लेकिन परवेज जी, वो आप ही की पार्टी से थे, हालांकि अब वो कमल पे जा चुके हैं। जहाँ पे मैं हूँ। नहीं, जिसमें आप हैं उसी पार्टी से वो भी विधायक बने थे पटेल नगर से। कमियां क्या रहेगी और किन कमियों को पूरा थोड़ा सा ऐसा है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो कंफ्यूज क्या रहे, वो विकास का मतलब नहीं समझ पाए, वो खुद का विकास करते रहे, जनता का विकास नहीं कर पाए। वो परवेश रतन पे भरोसा करेगी पटेल नगर की जनता? युवाओं पे भरोसा होता है, हर व्यक्ति को होता है। और एज ए यूथ मैं काम इतना करूंगा कि आने वाली 8 फरवरी के बाद जो मेरी स्पीड आप नजर आएगी वो आपको धरातल पे नजर आएगी, बोलने से ज्यादा काम नजर आएगा। पटेल नगर की जनता क्यों परवेश रतन पर भरोसा करे और क्यों 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाए? क्योंकि मेरे नाम में प्रवेश है, जहाँ पे जाऊंगा वहाँ प्रवेश करूंगा। रतन का मतलब हीरा है, उनका हीरा बन के दिखाऊंगा। अगर इस तरीके से आप कहेंगे परवेश और रतन, तब तो जो कैंडिडेट है बीजेपी के, अगर हम बात कर लें राजकुमार आनंद ही आनंद, उन्होंने और आनंद कृष्णा दिलवाया तीरथ की बात कर ले, पिछले 5 साल में आनंद नहीं दिलवाया, आनंद ढूंढवाते रहे, आनंद मिला ही नहीं कहीं। कंपटीशन कितना है राजकुमार आनंद और कृष्णा तीरथ से? कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि उसका कारण है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता लगातार उनको हर जगह से भगा रही है। जनता मांगती है काम, और उन्होंने अपना इतना बड़ा काम करा कि शादीपुर डिपो से लेके करोल बाग मेट्रो स्टेशन तक बंगले होटल बनाए हैं बस सारे। लेकिन परवेज जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है पटेल नगर की सीट को फिर से आम आदमी पार्टी के खेमे में लाने की, कितनी चुनौती? ये सीट हमेशा केजरीवाल जी की फेवरेट सीटों में से एक सीट रही है, और जो केजरीवाल जी का वोटर है वो केजरीवाल जी को प्यार करता है, और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पे कोई बात ही नहीं रह जाती वहाँ पर। क्या ये चुनाव पार्टी विशेष पर है या उम्मीदवार विशेष पर है? ये उम्मीदवार, केजरीवाल जी, पार्टी, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है जब तैयार होता है। जब साल 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने 36,172 वोट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60.81% वोट शेयर के साथ 60,935 वोट मिले। बीजेपी के प्रवेश रतन को 35.2% वोट शेयर के साथ 42,528 वोट मिले, और कांग्रेस के कृष्णा तीरथ को 2.8% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3,382 वोट मिले थे। इससे पहले 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हजारी लाल चौहान ने पटेल नगर से 34,638 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की वीणा आनंद ने 6,262 वोटों के अंतर से यहां कामयाबी हासिल की थी। कार्ड वालों ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, नहीं किया? क्या किया उन्होंने? बिजली और पानी और बसें फ्री करवा दिया, रोजगार देता लोगों को। उन्होंने सिर्फ खाली बिजली पानी फ्री किया है। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। हमारे को तो कुछ भी नहीं लगता। तो भरोसा किस पे अब? हमें तो बीजेपी ठीक लगता है जी। बीजेपी ठीक लगता है हमें तो मोदी जी बढ़िया है, हमारे लिए मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी, लेकिन चुनाव केंद्र का तो नहीं है ना सर? अब क्या करें, जो भी है, पर हमें तो उसी को वोट देना। भरोसा उन पर है। उन पे भरोसा है। रोजगार है तो सब कुछ है। रोजगार लाओ, सरकार चाहिए होती है नवयुगों को, 18 से 35 वालों को। भाई रोजगार है तो सब कुछ है। सरकार चाहिए ऐसी कि रोजगार लाओ, तब तो सरकार है। अब सरकार रोजगार पे कोई बात ही नहीं कर रही है। ये फ्री के मुद्दे बांट रहे हैं, उससे तो जीवन चलेगा नहीं नवयुगों का, क्योंकि इनको तो पता नहीं कि इनका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा। दिल्ली के दिल में कौन? बिल्कुल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है मैडम। ये इस चीज़ को हकीकत ये है कि बेसिक चीज़ लोग इन चीज़ों को ध्यान देते नहीं हैं, पर इनको जो लगता है कि हाय बीजेपी या हाय कांग्रेस हाय पार्टी, जो बेसिक चीज़ें वो चीज़ें ज़मीन पर होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। ठीक है, जो पार्टी हर आदमी अपनी अपनी तरीके से ये कहती है मैं ये करूँगा वो करूँ, असल में वो चीज़ें नहीं, चूज वो चीज़ें ज़मीन पर लोगों को दिखना चाहिए, चाहे सेंटर की हो या राज्य की हो। उससे वो मैटर नहीं कर। मैटर ये है कि ज़मीन पर हर आदमी को कैसे सुविधा मिले, उन चीज़ों को। इन्होंने सही कहा कि रोजगार होगा तो ये 2500, 2100, 1800, 18,000 या किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। यही चीज़ है। दिल्ली के दिल में कौन? देखिए बदलाव होनी चाहिए। हाँ,
दिल्ली के दिल में कोई भी हो उससे मतलब वो मैटर नहीं करता है कि किसकी सरकार है क्या है, बट मेन चीज़ है परिवर्तन होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मतलब सरकार कौन है दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में ये मैटर नहीं करता है। आज की डेट में कोई कुछ भी चीज़ मतलब सरकार मैटर नहीं करती है। सरकार किसी की भी हो, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। जो हम देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कम से कम 2-3 सालों से रह रहा हूँ। सर दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? योगी जी के लिए। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है, तभी तो चलाएंगे, उसी के तरह चलेगा। जैसा वो चल रहा है वो चलेगा, तभी चलेगा। और ये गुंडा तो दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में बीजेपी। दिल्ली के दिल में रोजगार चाहिए। दिल्ली के दिल में रोजगार चाहिए। दिल्ली के दिल में मेरे हिसाब से सरकार कोई भी हो, परिवर्तन जरूरी है। पटेल नगर सीट पर कांग्रेस जहां सतत बचाने की जंग लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी 1993 के बाद यहां अपनी दूसरी जीत की तलाश में है। पिछले 3 में से 2 चुनाव में पटेल नगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद और उनकी पत्नी का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरे थे, तो उन्हें सिर्फ 5,500 वोट ही मिल पाया था। ऐसे में राजकुमार आनंद पटेल नगर में कैसे कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, ये उनसे जानने की कोशिश की। राजकुमार जी, लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? आप मुद्दे ये हैं कि जनता के मुद्दे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता ने सोच लिया कि इस बार परिवर्तन ला के रहेंगे, और अब इस बार हमें वो सरकार चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार हो, क्योंकि झूठे वायदों से और बहानेबाजी से पब्लिक तंग हो चुकी है। यानी डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास होगा? और डबल की तो पक्का होगी, ट्रिपल की भी हो सकती है। ट्रिपल की भी हो सकती है। एक ही बात में कई तरफ इशारा हो रहा है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि जो है वो भी जा सकती है। देखिए 3 वोट से हारे थे, ठीक है ना, तो अब उसके बाद तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली हैं, तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है अप्रैल में, और फरवरी में डबल इंजन रहेगा। सारे काम दिल्ली में होंगे। दिल्ली में अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिलेगी जिसमें विकास होगा। अब कंपटीशन कितना है, चाहे हम परवेश रतन की बात कर लें या फिर तीरथ जी की कांग्रेस से जो है उनकी बात कर लें, दोनों से आपको कंपटीशन कितना है? मुझे कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता, और एक तरफ एक शरीफ आदमी स्कूटर पर घूम रहा है, जिसकी माताएं बहनें क्लस्टर में रहती हैं, जो संघर्ष से निकला हुआ आदमी है, तो मुझे तो कोई कंपटीशन नहीं लगता। कितनी चुनौती है, कितनी जिम्मेदारी है पटेल नगर विधानसभा सीट की जीत बीजेपी के खेमे में लाने? देखिए सीट तो बीजेपी के खेमे में आ रही है, लेकिन विधायक बनने के बाद यहाँ चैलेंज हैं, बहुत काम है। वो डरना उस बात से चाहिए, डरना उस बात से चाहिए कि क्या काम आप हाथ में ले रहे हैं। जिस